नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके YouTube चैनल श्रेया स्टडी में। जैसा कि आप जानते हैं, जब किसी सरकारी कर्मचारी पर CCS कॉन्डक्ट रूल्स 1964 के किसी भी नियम का उल्लंघन करने का आरोप लगता है, तो उसके डिसिप्लिनरी अथॉरिटी या अपॉइंटिंग अथॉरिटी को आरोपों की गंभीरता के आधार पर यह निर्णय लेना पड़ता है कि उस कर्मचारी के खिलाफ माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग चलाई जाए या मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग। अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को लगता है कि सरकारी कर्मचारी पर लगे आरोप काफी गंभीर है, तो अथॉरिटी CCS CCA रूल्स 1965 के नियम 14 के तहत विभागीय कार्यवाही चलाती है, जिसे आमतौर पर विभागीय जांच डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कहा जाता है। विभागीय जांच का ये प्रथम चरण होता है, जहां आरोपों का निर्णय लिया जाता है। इसके बाद चार्जशीट जारी की जाती है और यहीं से विभागीय कार्यवाही की शुरुआत होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि चार्ज, आरोप और चार्जशीट क्या होते हैं, चार्जशीट के साथ कौन कौन से अनुलग्नक एनेक्शर्स होते हैं और चार्जशीट क्यों दी जाती है। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अब बिना विलंब किए हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि चार्ज, आरोप क्या होता है। चार्ज या आरोप का मतलब किसी कर्मचारी के खिलाफ कदाचार या गलत कार्य करने का औपचारिक आरोप या अभियोग है। ये आरोप कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का आधार बनता है। आसान शब्दों में कहें तो, जब कोई सरकारी कर्मचारी वो काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए था, या वो काम नहीं करता जो उसे करना चाहिए था, तो उसे आरोप या चार्ज कहते हैं। ये भूल चूक भी हो सकती है। CCS कॉन्डक्ट रूल्स 1964 में इसी को चार्ज या आरोप कहते हैं। मैं आपको इसे विजिलेंस मैनुअल से समझाता हूं। एक आरोप को किसी कदाचार के प्रथम दृष्टया सिद्ध सार के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो सामान्य शब्दों में अभियोग की प्रकृति को निर्धारित करता है, जैसे कि आधिकारिक कर्तव्यों के पालन में लापरवाही, अकुशलता, घटिया काम को स्वीकार करना, निष्पादित कार्य का गलत माप, विनिर्देशों से नीचे के काम का निष्पादन, आचरण नियम का उल्लंघन इत्यादि। एक आरोप में कदाचार दुर्व्यवहार की संक्षिप्त, स्पष्ट और सटीक पहचान होनी चाहिए। इसमें समय, स्थान और शामिल व्यक्तियों या वस्तुओं का भी उल्लेख होना चाहिए, ताकि संबंधित सरकारी कर्मचारी को उसकी संलिप्तता की स्पष्ट सूचना मिल सके। संविधान के अनुच्छेद 311(2) में विशेष रूप से ये कहा गया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त या हटाया नहीं जाएगा या उसके पद में कमी नहीं की जाएगी, सिवाय विभागीय जांच के। इस जांच में उसे अपने खिलाफ लगे आरोपों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि चार्जशीट में क्या होता है। चार्जशीट, आरोप पत्र, एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए जारी किया गया एक औपचारिक दस्तावेज है। इसमें कदाचार या दुर्व्यवहार के विशिष्ट और लिखित आरोप होते हैं। चार्जशीट का मुख्य उद्देश्य कर्मचारी को आरोपों के बारे में विस्तृत और स्पष्ट जानकारी देना है, ताकि उसे अपना बचाव तैयार करने का उचित अवसर मिल सके। ये नैसर्गिक न्याय, नेचुरल जस्टिस का एक मौलिक सिद्धांत है। चार्जशीट में सबसे पहले एक मेमोरेंडम होता है,
जिसमें आमतौर पर आरोप का सारांश दिया जाता है। इसके साथ 4 अनुलग्नक एनेक्शर्स होते हैं। 1. प्रथम अनुलग्नक आर्टिकल ऑफ चार्जेस। इसमें आरोपित कर्मचारी पर लगे सभी आरोपों को दर्शाया जाता है। यदि एक से अधिक आरोप है तो उन्हें अलग अलग आर्टिकल के तहत बताया जाता है। 2. दूसरे अनुलग्नक। इसमें कदाचार या दुर्व्यवहार के आरोपों का पूर्ण विवरण दिया जाता है। 3. तीसरे अनुलग्नक। इसमें दस्तावेज साक्ष्यों की सूची होती है। 4. चौथे अनुलग्नक। इसमें आरोप के समर्थन में मौखिक गवाहों की सूची दी जाती है। मेमोरेंडम और ये सभी अनुलग्नक मिलकर चार्जशीट बनाते हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि मेमोरेंडम कैसा होता है। आप देख सकते हैं कि इसमें आमतौर पर 6 मुख्य बिंदु होते हैं। इसमें यह भी बताया जाता है कि कर्मचारी को कितने दिनों के अंदर अपना जवाब देना है, और ये चेतावनी भी दी जाती है कि इस मामले में कोई राजनीतिक प्रभाव डालने का प्रयास नहीं करना है। ये सभी महत्वपूर्ण बातें इसमें लिखी होती है। यदि आरोपों की संख्या 1 से ज्यादा है तो उन आरोपों को अलग अलग आर्टिकल के तहत बताया जाता है। अगर आरोप केवल एक ही है तो एक ही आर्टिकल बनाया जाएगा। अब आपको यह समझ आ गया होगा कि चार्ज क्या है, चार्जशीट क्या है, इसके साथ कौन से अनुलग्नक होते हैं और इसे जारी करना क्यों जरूरी है। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। इसी के साथ मैं इस वीडियो की समाप्ति करता हूं। धन्यवाद।